नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसे आप कामयाबी का एक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी एजुकेशन, सैलरी और मौकों के साथ करियर शुरू करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनमें से एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जाता है और दूसरा वो वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ये जो इफेक्टिवनेस गैप है, इसका राज क्या है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस इफेक्टिवनेस गैप को समझेंगे, फिर देखेंगे कि खुद पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए, दूसरों के साथ मिलकर कामयाब कैसे हों, खुद को रिन्यू करने की आदत कैसे डालें और आखिर में अपनी कामयाबी का आर्किटेक्चर कैसे तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है खुद पर मास्टरी हासिल करना, जिसे इस किताब में प्राइवेट विक्ट्री या निजी जीत कहा गया है। ये वो बुनियाद है जो हमें दूसरों पर निर्भर होने से आज़ाद होने की तरफ ले जाती है। अब ये प्राइवेट विक्ट्री हासिल करने के लिए 3 आदतें हैं जो हमें अपनानी होंगी। पहली, प्रोएक्टिव बने। दूसरी, हमेशा अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। और तीसरी, जो ज़रूरी काम है उन्हें सबसे पहले करें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना, हालात चाहे कैसे भी हों, अपने एक्शन और फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना। कामयाब लोग हालात को दोष नहीं देते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। यही वो सोच है जो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में कमाल का बदलाव ला सकती है। इस सोच के फर्क को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रैफिक जाम में फंसा है। जो रिएक्टिव इंसान होगा वो शिकायत करेगा, यार सिचुएशन ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी तरफ एक प्रोएक्टिव इंसान सोचेगा, ठीक है सिचुएशन तो यही है, पर मैं इस वक्त में क्या कर सकता हूं। और शायद वो कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनकर अपना टाइम इस्तेमाल कर लेगा। तो मतलब साफ है, उन चीजों पर फोकस करें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आती है दूसरी आदत, हमेशा अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। मतलब अपनी जिंदगी का एक क्लियर लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। जब ये पता हो कि जाना कहाँ है तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। और अब तीसरी आदत, पहली चीजें पहले। इसका सीधा सा मतलब है टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से समझना। ये आदत सिखाती है कि सिर्फ अर्जेंट कामों के पीछे भागने के बजाय उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अपना टाइम उन चीजों में लगाते हैं जो अर्जेंट होती हैं, चाहे वो जरूरी हो या ना हो। लेकिन जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर वक्त इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं वाले कामों में लगाते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, कुछ नया सीखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, रिश्ते निभाना। यही वो काम है जो असल में लॉन्ग टर्म में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो जब हम खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं तो अगला कदम आता है दूसरों के साथ मिलकर काम करने का। इसे पब्लिक विक्ट्री यानी सार्वजनिक जीत कहा गया है। ये इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ का सफर है, जहां असली टीम वर्क की शुरुआत होती है। और इस पब्लिक विक्ट्री के लिए भी 3 आदतें हैं। चौथी है विन विन सोचें, मतलब ऐसी सिचुएशन बनाएं जिसमें सबकी जीत हो। 5वीं, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। और छठी, सिनर्जी बनाएं, मतलब तालमेल से काम करें। विन विन का मतलब है एक ऐसी सोच रखना जहां सबकी जीत हो, हर कोई फैसले से खुश हो और मिलकर एक्शन लेने को तैयार हो। लाइफ कोई रेस नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। ये सोच रिश्तों में और बिजनेस में दोनों जगह भरोसे की बुनियाद रखती है। सोच के 2 तरीके होते हैं। एक है विन लूज, मतलब अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये एक कॉम्पिटिटिव सोच है। और दूसरी है विन विन, जो पूछती है हम दोनों कैसे जीत सकते हैं। ये एक कोऑपरेटिव सोच है जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते और डील्स बनाती है। 5वीं आदत कहती है पहले समझो फिर समझाओ। ये बहुत गहरी बात है। हम में से ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि हम जवाब दे सकें, ना कि इसलिए कि हम सामने वाले को समझ सकें। लेकिन जब कोई सच में दिल से दूसरे की बात सुनता है तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी सुलझने लगती हैं। और छठी आदत है सिनर्जी बनाना। इसका सीधा सा मतलब है कि एक और एक मिलके 11 होते हैं, 2 नहीं। जब अलग अलग सोच और टैलेंट वाले लोग एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं तो जो नतीजे निकलते हैं वो कमाल के होते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत पर, जो बाकी 6 आदतों को चलाने वाला इंजन है।
ये है खुद को रिन्यू करने की आदत, या जैसा किताब में कहा गया है, अपनी आरी को तेज करें। ये वो आदत है जो बाकी सबको मुमकिन बनाती है। ये जो मिसाल है ना, ये बहुत कमाल की है। सोचिए, एक लक्कड़हारा अगर कुंदारी से पेड़ काटता रहेगा तो क्या होगा? उसे मेहनत ज़्यादा लगेगी और काम कम होगा। इफेक्टिव बने रहने के लिए उसे रुककर अपनी आरी तेज करनी ही होगी। बस यही बात हम पर भी लागू होती है। तो हमें 4 एरियाज में खुद को लगातार रिन्यू करना होता है। फिजिकल लेवल पर, यानी एक्सरसाइज और अच्छा खान पान। मेंटल लेवल पर, यानी पढ़ना, सीखना, प्लान करना। इमोशनल लेवल पर, यानी अपने रिश्तों को वक्त देना। और स्पिरिचुअल लेवल पर, यानी जिंदगी के मकसद को समझना, मेडिटेशन करना। इन चारों में बैलेंस ही हमें लंबे समय तक इफेक्टिव बनाए रखता है। तो चलिए अब इन सभी आदतों को जोड़कर देखते हैं कि सफलता का फाइनल ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। ये हमें कामयाबी के असली मतलब के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। देखिए, एक बात तो साफ है, सक्सेस कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो रातों रात लग जाए। ये कोई एक बड़ा इवेंट भी नहीं है। ये किस्मत का खेल तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और यहीं पर इस पूरी किताब का सार छिपा है। सफलता रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का मिला जुला नतीजा है। बात बस इतनी सी है कि एक आदत बनाओ, फिर दूसरी, और फिर लगातार उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखो। तो सवाल ये है कि अपनी कामयाबी का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए आज वो पहली कौन सी आदत अपनाई जा सकती है।